बच्चों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण के कारण आपके विद्यालय बंद है, तो इसलिए आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इस विषय को लेके हमने जो ये वीडियो बना के आपके पास शेयर की है। आशा है आपको ये प्रयास हमारा जो पसंद आएगा और आप इन खाली दिनों में भी जो अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। हम लोग जो लगातार बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे जो एरिया है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने अभी तक आपको ये सिखाया था कि जो ट्रेपेजियम है या समलंब जिसे हम कहते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। हमने आपको ये सिखाया था बेटा कि एक समलंब में दो भुजाएं समानांतर होती हैं। अगर किसी का भी एक पेयर ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, देन वो आपके पास ट्रेपेजियम होता है या समलंब उसको कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, यदि इसकी समानांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं और इन भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास किसी मेज की सतह का ऊपरी पृष्ठ है, ये किसके आकार का है? समलंब। ये आपके पास एक समलंब है, ये भुजा और ये भुजा इसके समानांतर है। ये दो भुजाएं आपस में समानांतर नहीं है और ये इनके बीच की क्या होती है बेटा? ऊंचाई, या जिसको हम हाइट कहते हैं। आपने लिखना है कि जो समलंब की समानांतर भुजाओं की लंबाई आप मान लेंगे, एक है ए, वो है 1 मीटर और दूसरी है बी 1.2 मीटर। एक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी का मतलब होता है बेटा ये वाली ऊंचाई। जो इनके बीच की दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की जो ऊंचाई है वो इनके बीच की दूरी है। तो आप लोग लिखेंगे जो ऊंचाई आपके पास है h, वो आपके पास है 0.8 मीटर। हमने आपको बताया था कि जो समलंब है उसका जो क्षेत्रफल आपके पास होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, वो क्या होता है? 1/2 इंटू h इंटू a प्लस b। 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में समानांतर भुजाओं का योग। 1/2 इंटू h ये वाली हाइट और a प्लस b समानांतर भुजाओं का योग। अब 1/2 h आपके पास है 0.8 इंटू 1 प्लस 1.2। इसको अगर कट करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 0.4 इंटू 2.2 और 0.4 को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग कहेंगे जो समलंब आपको के आकार की जो मेज आपके पास थी, उसके ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? पोज कर देना, पोज। तो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें यह कहता है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है, जो समानांतर भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, तो आपने दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो बेटा, जब भी आप क्षेत्रफल के सवाल करेंगे तो उनमें ऐसा ही होगा, कभी वो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा एरिया फाइंड आउट करो, कभी वो आपसे क्या कहेगा कि हाइट निकालो, कभी कहेगा कि एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। 3 प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं
ट्रेपीजियम या समलंब के अक्षेत्रफल से बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है कि वो आपसे सिंपली कहे कि अक्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा वो आपसे कह सकता है कि एक भुजा समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई देगा और दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह सकता है, जैसे इसमें कहा है। तीसरी संभावना इसमें क्या होती है कि वो दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई आपको दे दे और आपसे कहे कि जो ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए आपको यह कहा कि यह क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको अक्षेत्रफल दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे समलंब का अक्षेत्रफल वो दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऊंचाई जिसको हम h से लिखते हैं हाइट, वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है और समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, एक समानांतर भुजा की लंबाई मान लीजिए वो a है, वो आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आपने जो है दूसरी समानांतर भुजा b उसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना आपने। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपको मैथ को सीखना है तो सबसे पहले क्वेश्चन सीखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चंस क्या है ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा, हमने जो अक्षेत्रफल था उसका फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 h इंटू a प्लस बी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू a प्लस बी। अब अक्षेत्रफल जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अक्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 h की वैल्यू आपको दी हुई है 4 इंटू a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू आपने निकालनी है, तो b को आप एज इट इज लिख देंगे। अब इसको अगर आप कट करेंगे बेटा तो यह आ जाएगा 2, तो ये क्या आ गया 34 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस b। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा भाग करेगा तो अगर इसको सीधा काट सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 17। तो ये क्या आएगा 17 बराबर है 10 प्लस a, 17 बराबर है 10 प्लस a। और अगर आप इस 10 को इधर लेके आएंगे तो आपको पता है इधर प्लस में है तो इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे b इज इक्वल टू 17 माइनस 10, तो b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे जो दूसरी समानांतर भुजा है उस दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई वो आपके पास क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि एरिया ऐसे ही चलेगा हमेशा। कभी क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, कभी वो क्षेत्रफल खुद देगा, कभी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कभी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहेगा। आपका जो होमवर्क है, जो आज का मुख्य काम है, वो है जो आपको समलंब या ट्रेपीजियम का एरिया था इसको आपने अच्छे से याद करना है, और दूसरा जो रोम्बस है उसका एरिया क्या होता है वो आपको अच्छे से याद करना है, ताकि कल की वीडियो में जब एरिया ऑफ रोम्बस हम फाइंड आउट करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। बेस्ट ऑफ लक।